हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज जो सेशन देख रहे हैं, आप विश्वास मानिए जब इस सेशन को एंड करेंगे तो आप एक नई चीज़ सीखेंगे। और ऑब्वियसली इस क्लास को आप जब देखते हैं तो हर दिन कुछ नया सीख के जाते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो ऑपरेशन त्राशी वन। ठीक है, ऑपरेशन त्राशी वन के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस ऑपरेशन का महत्व। रणनीतिक और सामरिक विश्लेषण, एक विस्तृत रिपोर्ट। ये प्रेजेंटेशन भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन त्रासी वन का विश्लेषण है। इसमें ऑपरेशन के उद्देश्य, भौगोलिक चुनौतियां, सामरिक बाधाओं और हमारे वीर जवानों के बलिदान का विवरण शामिल है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे हवलदार गजेंद्र सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए इस ऑपरेशन में। सो हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ऊंचाइयों पर छिपकर हमला करना बहादुरी नहीं, कायरता है। त्राल किश्तवाड़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने ऊपर से घात लगाकर हमला किया, जिसमें हवलदार गजेंद्र सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए और कई जवान घायल हुए। सबसे बड़ा सवाल है कि ये 30 से 35 आतंकी इतने घने जंगलों में बिना स्थानीय मदद के कैसे टिके हैं। कहीं ना कहीं पनाह और सूचना देने वालों का कोई नेटवर्क मौजूद है। इन गद्दारों का हिसाब भी जरूरी है। अब वक्त शोक का नहीं, निर्णायक कार्रवाई का है। ऑपरेशन अलाउट जैसे कठोर कदमों से ही शहादत का सच्चा सम्मान हुआ। शत शत नमन है वीर गजेंद्र जी को। और आतंक और उसके मददगार दोनों का अंत तय है। सो हृदय से मैं श्रद्धांजलि देता हूं हमारे हवलदार गजेंद्र सिंह जी को। सो ऑपरेशन का उद्देश्य और पृष्ठभूमि जानते हैं। लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था हमारा। यह ऑपरेशन सिंहपोरा और खत्रू फॉरेस्ट बेल्ट में केंद्रित है। देखिए, ये जो है ये सिंहपोरा है। एक मिनट, ये क्षेत्र, ये वाला, ओके, ये सिंहपोरा क्षेत्र है और खतरू क्षेत्र ये है। यहाँ पर आतंकी छुपे हुए बैठे थे। खुफिया जानकारी, 30 से 35 आतंकवादी सक्रिय हैं इन दोनों क्षेत्रों में। खतरा क्या था, आतंकवादी इस घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकवाद फैलाने और नए मॉड्यूल्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन, इन स्लीपर सेल्स और सक्रिय आतंकवादियों को बेअसर करना। जो हमारा मिशन है, इनको बेअसर करना। ठीक है। भौगोलिक और सामरिक चुनौतियां। इलाका, यह क्षेत्र अत्यंत घने जंगल से ढका हुआ है जो दृश्यता को कम करता है। घना जंगल है। संचालन, भारतीय सेना की सर्च पार्टी को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना था। ठीक है, यहां से हम नीचे से ऊपर की ओर हमको बढ़ना था। ओके। कठिनाई क्या थी, घने जंगल और खड़ी चढ़ाई के कारण सैनिकों को आवाजाही और प्रतिक्रिया समय पर असर पड़ता था। ठीक है, ये सब ये जो कठिनाई है वो घने जंगल और खड़ी चढ़ाई के कारण सैनिकों को आने जाने में परेशानी होती थी। ठीक है। हाइट एडवांटेज और एम्बुश। हाई ग्राउंड एडवांटेज। देखिए, ये जो आतंकी थे ना वो ऊंचाइयों पर थे, ऊंचाई पर बैठे थे घने जंगलों में, और हमारी जो भारतीय सेना थी वो नीचे से, और हम नीचे से ऊपर की ओर फायरिंग कर रहे थे और वो ऊपर से नीचे की ओर फायरिंग कर रहे थे। ठीक है, इस वजह से हमारा जो टारगेट थे वो ऊंचा, हमारा जो टारगेट था ना वो ऊंचाई पर था, जिससे हम आतंकी को मार गिरा सके। और ऊंचाई पर जब आप किसी ऊंचाई पर रहते हो और नीचे की ओर जब कोई भी घात करते हो या फायरिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको आसानी रहती है शत्रु को मारने के लिए, है ना, जो आपके अगेंस्ट होते हैं। और हम नीचे से जब फायरिंग कर रहे हैं ना तो ऊपर क्या होता है कि वो पीछे चले जाते हैं, पीछे छिप जाते हैं। इस वजह से जो हमारी फायरिंग है वो ऊपर की ओर चली जाती है, उन तक पहुंचती नहीं है। ठीक है, तो उनको आसानी रहती है पीछे हट करके अपना बचाव करने के लिए। ठीक है। सो इस वजह से हमारी जो टसल थी, दुश्मन की स्थिति, आतंकवादी ऊंचाई पर स्थित थे
जिससे उन्हें सामरिक बढ़त मिली। ठीक है। फायरिंग डायनामिक्स, ऊंचाई से नीचे शूट करना आसान होता है, जबकि नीचे से ऊपर निशाना साधना कठिन होता है। हमले का तरीका, आतंकवादियों ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए नीचे आ रही सर्च पार्टी पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड फेंके। मतलब इन्होंने बम भी फेंके, ये जो बम है ना, ये भी फेंके। ग्रेटिविटी एड, मतलब आप ऊपर से जब किसी चीज को फेंकते हो ना तो तुरंत नीचे जाती है, और तुरंत नीचे जाके जब वो फटती है ना तो हमारा ही नुकसान हुआ है इसमें कुल मिला के। आतंकवादी तो बचने के लिए पीछे चले जाते हैं ताकि उनसे उन तक गोलियां ही नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेजेस पोजीशन थी। क्या थी कि हम नीचे थे। ओके। मुठभेड़ और हताहतों का विवरण। 7 से 8 भारतीय सैनिक घायल हुए। घटनाक्रम, जब सर्च पार्टी ऊपर बढ़ रही थी तभी उन पर घात लगातार हमला किया गया। ठीक है, जब सर्च पार्टी ऊपर बढ़ रही थी तभी उन पर घात लगातार हमला किया गया। मतलब जो हमारे सैनिक हैं उन पर लगातार फायरिंग होती रही। आतंकियों ने लगातार फायरिंग करते रहे क्योंकि वो ऊंचाई पर थे। चोटों का कारण, ग्रेनेड हमलों और भारी गोलीबारी के कारण सैनिकों को गंभीर चोटें आई। अब कोई ऊपर से जब ग्रेनेड मतलब जिस बम कोई फेंकेगा और हम यहाँ पर ऊपर से जो बम फेंके जा रहे हैं और हम नीचे हैं, तो नीचे तो मतलब फटने के बाद जब वो अपना विस्तार फैलाएगा तो चोटें तो लगेंगी ना, परेशानी आएगी। और ऑब्वियसली बताया गया है इस स्लाइड में कि काफी 7 से 8 भारतीय सैनिक घायल हुए। ठीक है। प्रतिक्रिया, भीषण हमले और प्रतिकूल स्थिति के बावजूद सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। मतलब फिर भी हम डटे रहे। देखिए, भारतीय सेना का यही तो एक यूनिक चीज है उनके पास, यही तो हमारा हथियार है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा बॉर्डर 2 के ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है और 23 जनवरी को ये फिल्म आने वाली है। ठीक है, तो आप जरूर इस फिल्म को देखने थिएटर जाएं, और कुछ दिनों बाद सभी के मोबाइलों में भी उपलब्ध हो जाएगी और ओटीटी पर भी आ जाएगी, तो हम सब देख सकते हैं आराम से। उसमें एक डायलॉग है, आतंकियों से लड़ने के लिए गोलीबारी की जरूरत नहीं है, हथियारों की जरूरत नहीं है, जरूरत की जरूरत है। तो वही जरूरत हमारे भारतीय सैनिकों ने दिखाई है इस ऑपरेशन के दौरान। ओके। सर्वोच्च बलिदान, हवलदार गजेंद्र सिंह, स्पेशल फोर्सेस। इस ऑपरेशन में हवलदार गजेंद्र सिंह जी को वीर गति प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी चोटों के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन अंततः वे देश के लिए शहीद हो गए। हवलदार गजेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदनाएं और प्रार्थना अर्पित करते हैं। रसद और अस्तित्व का प्रश्न। 30 से 35 आतंकवादी जंगल में कैसे जीवित हैं? इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों के लिए जंगल में रहना बिना भारी मदद के संभव नहीं है। फ्रेंड्स, ये स्पष्ट संकेत है कि यहाँ तो स्थानीय समर्थक नेटवर्क मौजूद है या ग्रामीणों को डरा धमकाकर मदद ली जा रही है। ये हो सकता है, ये फ्रेंड्स पक्का है। वहां पर जो ग्रामीण लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन्हें डरा धमकाकर वहां पर आतंकी रह रहे हैं। और ओबीसी, और ये सोचने वाली बात है, 30 से 35 आतंकवादी जंगलों में, घने जंगलों में रह रहे हैं। मतलब कोई ना कोई भारी मदद तो मिल रही है, या स्थानीय लोगों से मदद ले रहे हैं डरा धमका कर। ठीक है। उन्हें भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन भारी मदद से ही आएगा, क्योंकि वहां खेती तो करेंगे नहीं वो आतंकवादी, वो क्या जाने, लुच्चे लफंगे साले। तो भारी मदद से उनको अनाज या भोजन मिलता था, भारी मदद से आश्रय मिलता था, भारी मदद से और इंटरनली, या मतलब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको डरा धमका कर आश्रय की मदद लेते थे। ठीक है, ताकि वहां पर वो रह सके। और उनके टारगेट सिंपल होते हैं, उनको सब भारतीय सेनाओं को मारना है, और भारत के जितने भी लोग हैं उनको एक एक करके मारना है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी रहती है शुरू से ही, जब से वो आतंकवादी बनना शुरू करते। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा ही खतरे के रूप में पैदा होते हैं। पैदा तो क्या, बनते हैं। ठीक है।
स्थानीय विरोधाभास के दो पहलू हैं, मानवता, ह्यूमैनिटी। जब हमारे सैनिक घायल हुए तो वहां के कुछ ग्रामीणों ने घने जंगल से उन्हें नीचे लाने की में मदद की। अब बताइए, मानवता यही तो है। हमारे जो ग्रामीण लोग रहते हैं वहां पर तो जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, जहाँ आतंकवादी रह रहे हैं, अब उन उन एरियो में बैठे आतंकवादियों से लड़ने के लिए भारतीय सेना जब नीचे से फायरिंग कर रही हो, नीचे फायरिंग करने के बावजूद भी हम जब घायल हो गए हैं, घायल होने के बाद जब हमारे स्थानीय लोगों ने जब हमें देखा, तो देखने के बाद वो हमें हॉस्पिटलिटी तक ले गए, हॉस्पिटल तक ले गए, या फिर हमारे साथियों के पास हमारी बॉडीज को उठाकर ले गए। ठीक है, क्योंकि उस समय हम बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसके बाद जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? दूसरी ओर आतंकवादियों का वह टिके रहना ये दर्शाता है दूसरी ओर आतंकवादियों का वहां टिके रहना ये दर्शाता है कि उन्हें रसद, लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। कितनी बड़ी बात है। यह स्थिति क्षेत्र की जटिल सामाजिक गतिशीलता, कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स को दर्शाती है। ओके, सो आगे निष्कर्ष क्या निकलता है फ्रेंड्स इस ऑपरेशन का? प्रतिकूल परिस्थितियां क्या थी? ऑपरेशन तराशी 1 ने दिखाया कि घने जंगलों और ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों से लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना डेंजरस होता है। अदम्य साहस, सामरिक नुकसान, टैक्टिकल डिसएडवांटेजेस के बावजूद भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। स्मरण, हवलदार गजेंद्र सिंह जी का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। सो अगली बार फिर अगली नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके, एक यूनिक टॉपिक लेके, जिससे आपको वहां से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। सो टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।